विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ना प्रवचन, ना कथा, ना कहानी, ना संपत्ति, कुछ नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। बस मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति ही है जो मैं आप सभी में बांट सकती हूँ। आलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलेरी मोहे लागे भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी। बादल चाहे चांद को कितना भी ढक ले, चंद्रमा की शीतल चांदनी की ठंडक तो सभी तक पहुंच ही जाती है। तो फिर संगीत सम्राट तानसेन जी का सुंदर संगीत सबसे कैसे छिप सकता है? जहाँ पना, मीराबाई ने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने खुद अपना राज खोल दिया। मैंने आपको भी पहचान लिया और आपकी कला को भी। अब अपना गाना मत रोकिए। मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की महिमा में मेरे साथ उनका भजन गाकर अपनी कला को उनके चरणों में रखिए।
आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर को हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको 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 गिरधर भक्त मीराबाई की गिरधर भक्त मीराबाई की गिरधर भक्त मीराबाई की नहीं नहीं तानसेन जी, मेरा नहीं, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का जयकारा लगाइए। गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। जयकारे के योग्य तो आप ही हैं। आपके शब्दों में भक्ति का रस है और आपकी आवाज में प्रभु के प्रेम का रस का जादू भी तो है। और आप संगीत सम्राट तानसेन जी, जब आप गाते हैं तो लगता है जैसे सातों स्वर एक साथ नाच उठे। आपको अनेकों धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आपका स्वर सुनने का अवसर दिया। आपकी कला तो अद्भुत है, जैसे प्रभु ने स्वयं आपको सौंपी हो। बस इतना नहीं समझ पाई कि आपकी ईश्वर की देन, आपकी कला को आप इनकी जगह, इनके मंदिर, इनकी भक्ति में समर्पित क्यों नहीं करते? किसी बादशाह की जागीर क्यों बनने दिया इसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और पारखी भी हैं। जिन्होंने संसार रचा है, उनसे अधिक परख इस संसार की और किसे हो सकती है? वो तो है मेरे गिरधर गोपाल, इस संसार के सबसे बड़े बादशाह। और इनका दरबार है ये मंदिर। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन बादशाह अकबर बहुत नेक है। नेक होंगे, मैं मान सकती हूँ, किंतु आपकी कला को उन्होंने अपने दरबार तक ही क्यों सीमित रखा? जबकि ये संसार पल भर में नष्ट हो सकता है। आज जो दरबार उनका है, कल किसी और का हो सकता है, किंतु मेरे प्रभु का दरबार हमेशा था और रहेगा। किंतु मीराबाई, इसमें किंतु परंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कलाश्रेष्ठ। गिरधर गोपाल के दरबार में अपनी कला को समर्पित कीजिए, अपनी कला को इनके दरबार की शोभा बनाइए, ना कि किसी बादशाह के दरबार। मीराबाई जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी भक्ति और आपके विचारों का आदर करता हूँ, किंतु मेरे बादशाह की बुराई उनके पीठ पीछे आपको ये शोभा नहीं देता। मैं कहाँ किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रही हूँ।
शाह जी, इस हार का इस्तेमाल तो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए ना। तानसेन को तो उनके संगीत, उनके स्वर से पहचान लिया इन्होंने, पर मुझे कैसे पहचाना? मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी कोई बसता है। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल मेरे भीतर बसते हैं, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता। आपके स्वर की मिठास, आपके भक्ति का भाव और आपके प्रेम को मैं जान सका, और आपको सही मायनों में अब पहचाना है मैंने। आपके भीतर बसे ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है मीरा जी। आपका सुर आपके भगवान से जुड़ा है। आपका भक्ति भाव भले ही मैं पूरी तरह से ना समझ सकूं, आपकी शब्दों की गहराई में भले ही मैं पूरी तरह से ना उतर सकूं, लेकिन आपकी कला और आपकी आवाज मैं समझ सकता हूं। मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपके इस भक्ति भाव और आपकी इस कला की जितनी तारीफ करूं कम है। उस समय के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले मीरा के सामने नतमस्तक थे। मीरा की भक्ति उस चरम पर पहुंच चुकी थी कि एक स्त्री होकर भी समय के बहाव के विरुद्ध जाकर मीरा ने समाज में अपनी गिरधर भक्ति से अपना स्थान बनाया। फिर भी समाज का एक भाग मीरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। अब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी थी। जब आयु 55 वर्ष की हुई तो मीरा का तन भले ही वृद्ध हो गया था, पर उनका मन अभी भी भक्ति के उत्साह से भरा था और वो अभी भी प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाई थीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक मीरा की श्वास है तब तक मीरा की आस रहेगी कि उसके प्रभु उसे लेने अवश्य आएंगे। आप अपने आने का कोई तो संकेत दीजिए प्रभु। लगता है आपने मेरी सुन ली। आप ही हो ना द्वार पर। गिरधर, गिरधर गोपाल, आपके आने का आभास हुआ था मुझे। वो गलत कैसे हो सकता है? अब तो आ जाइए गिरधर। आज भी आपसे मिलने का उतना ही उत्साह है मन में, पर शरीर में शक्ति नहीं रही। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। आपके गिरधर ने आपके लिए संदेश भेजा है। चंपा, मैं आपके प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ मीराबाई। मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का संदेश? बैठो यहाँ और बताओ कि क्या संदेश लाई हो। बैठो। मेरे सामने प्रभु की अनन्य भक्त हैं। पहले मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं।
बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन मिला है। नहीं चंपा, तुम तो मेरी सखी हो। पहले ये तो बताओ कि मेरे प्रभु का क्या संदेश लेकर आई हो। प्रभु ने आपको याद किया है और कहा है कि अब समय आ गया है द्वारका जाने का और प्रभु की प्रतीक्षा करने का। मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है तो मुझे अवश्य निकलना होगा। मैं अपने प्रभु को प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मैं आ रही हूँ मेरे गिरधर गोपाल। किंतु मीराबाई सुनिए तो। अब सुनने का वक्त नहीं है चंपा। मैं मेरे प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मीराबाई, मीराबाई, मेरे प्रभु, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे याद है, यहाँ से थोड़ी दूर गोपी तालाब है, जहाँ मैं गोपियों के साथ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस बार भी यहाँ थोड़ी देर रुककर प्रभु की प्रतीक्षा कर लीजिए ना। नहीं नहीं ललिता सखी, अब मेरे प्रभु का भवन यहाँ से अधिक दूर नहीं है। मुझे जाना होगा। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? मेरे प्रभु के भवन, और कहाँ? वहाँ उनका कोई भवन नहीं है। है ललिता सखी, है। मुझे याद है, मैं अपने पिछले जन्म में यहाँ आई थी। वहाँ भवन था, किंतु वो 4,500 साल पहले समुद्र में समा गया। सच में यहाँ तो भवन नहीं है, पर मैंने जो देखा था मेरे प्रभु का भव्य भवन, वो समुद्र में कैसे समा गया? ये कैसे हो सकता है? प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो बस वही जानते हैं मीराबाई। जब उनका भवन यहाँ रहा ही नहीं, तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप चिंता मत कीजिए, उनका भवन ना सही, किंतु द्वारिकाधीश का दरबार तो है। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। अब चिंता मुझे नहीं, मेरे प्रभु को करनी होगी, और प्रतीक्षा भी अब वही करेंगे। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, तो अब उन्हें
यही आकर मुझसे मिलना होगा, यही आकर मुझसे मिलना होगा। हे प्रभु गिरधर गोपाल, मीराबाई का ध्यान रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ना वैद्य जी, आपने तो कहा था इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन ये तो अब तक ठीक नहीं हुई। नाड़ी तो इनकी बिल्कुल ठीक है, संभवतः ये बहुत ही थक गई हैं। आज रात्रि तक और देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी इनकी चेतना वापस क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गई, इनकी आंखें कैसे खुलेंगी। अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपके प्रभु आपके सामने हैं। अपने सामने बुलाकर भी अपनी मीरा के पास नहीं आए प्रभु। राणा जी ने जो विष का प्याला भेजा था उसे तो आपने चढ़ना अमृत बना दिया था, किंतु आपका ये इंतजार अब मेरे लिए विष बन गया है। अब इस विष को भी दूर कर दीजिए प्रभु, और यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझे लेने
अवश्य आइएगा। अब तो मैं आपके दर्शन पाकर ही स्वस्थ हो जाऊंगी। संभालिए मीराबाई जी। विरह की वेदना बीमारी का कारण बन सकती है। मीराबाई की बीमारी का कारण भी यही था। धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती गई। निराशा तन के बल को छीन लेती है। मीराबाई के तन में बल तो नहीं रहा, पर उनके कान अपने गिरधर की आहट सुनने को आतुर थे और आंखें उनके दर्शन को व्याकुल। आशा और निराशा के बीच ये एक विचित्र द्वंद्व था। कैसे ठीक करूं आपको? सभी के मन में एक ही विचार था कि अब वो मीराबाई को खो देंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये मीराबाई की अंतिम परीक्षा थी। उन्हें अपने मन की निराशा को दूर कर उसे आशा और उत्साह से भरना था। हे गिरधर गोपाल, अब मीराबाई की स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, हे मीराबाई को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा मीराबाई। भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को अवश्य आना होगा। गिरधर गोपाल सब ठीक कर देंगे। सही कहा आपने। मेरे गिरधर गोपाल आएंगे। गोपाल आएंगे। अलग इस समय कौन हो सकता है? मेरे गिरधर। कौन है? कोई साधु महात्मा आए हैं।
जहां मुझे भिक्षा मिलती है उस घर के कल्याण की कामना करना मेरा कर्तव्य है। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे यहाँ कोई अस्वस्थ है। किंतु आपने कैसे जाना कि हमारी रानी सा अस्वस्थ है? क्षमा कीजिए, ये आपकी दिव्यता नहीं समझ पाई, इसीलिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न किया। आप तो कोई महान तपस्वी लगते हैं जिसके पास अद्भुत तपोशक्ति है। यदि आप जानते हैं कि कोई बीमार है तो उसका उपचार भी अवश्य जानते होंगे। तो आइए मीराबाई को उनके कष्टों से मुक्त कर दीजिए। प्रभु के चरण कुटिया में पड़ते ही मीराबाई को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया। मात्र साधु ही नहीं, उन्होंने तो प्रभु को उनके हर रूप में पहचान लिया। वो गाड़ीवान जिसने उन्हें वैद्य तक पहुंचाया, वो महिला जिसने उन्हें गिरने से बचाया, और अब साधु रूप में जो अपनी मीरा की पुकार सुन दौड़े चले आए। मेरे गिरधर गोपाल, मुझे पता था आप अवश्य आएंगे मेरे गिरधर गोपाल। किंतु गिरधर गोपाल कहाँ है मीराबाई? आपको नहीं दिख रहे? सामने ही तो हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं। लगता है आपको भ्रम हो रहा है। ये तो कोई महान तपस्वी है जो अपनी तपोशक्ति से आपको ठीक कर रहे हैं। अब मुझे छोड़कर मत जाइए, कहीं मत जाइए। आपका धन्यवाद मैं किस प्रकार करूं? आपको देखकर मीराबाई की आंखों में ठंडक सी पड़ गई। कई दिनों बाद आज वो चैन की नींद सोई हैं। आपसे एक विनती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रुक जाइए। पेड़ में निरंतर जल दो तो वो अवश्य फल देता है। उसी प्रकार भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसका उतना ही ध्यान रखते हैं, बस वो ये प्रकट नहीं करते। गिरधर, हाँ, लोग मुझे गिरधर के नाम से भी जानते हैं। महान संत है ये, इन्होंने ही आपका उपचार किया है मीराबाई। आप ये औषधि पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
आपके प्रभु गिरधर गोपाल चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहां भेजा है। आप संकोच मत कीजिए, इसे पी लीजिए। इसी प्रकार साधु महाराज के रूप में आए प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान रखे जाने से मीराबाई ठीक होती जा रही थीं और फिर वो चलने फिरने भी लगी। पर जैसे ही वो ठीक होने लगती तो साधु महाराज वहां से जाना चाहते। अब आपकी स्थिति में सुधार है और मेरा कार्य संपन्न हो चुका है, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने तो कहा था कि आपको मेरे प्रभु ने भेजा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। कैसे है मेरे प्रभु? वो तो मुझे दर्शन देने ही नहीं आते, फिर ऐसा क्यों है कि रह रहकर मुझे आप में अपने प्रभु की झलक दिखाई दे रही है? मैं समझ सकता हूं, किंतु अब मैं और अधिक यहाँ नहीं रुक सकता। आपके जाने की बात सुनकर अभी से मेरा बल कम होने लगा है। मुझे कष्ट में देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप हर बार मुझे यही कहकर रोक लेती हैं, किंतु अब मुझे जाना ही होगा मीरा। पर आप गए और मैं बीमार पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ तो मेरे भगवान ही कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल। नहीं, मैं तो संसार के लोग मीरा को धोखा दे सकते हैं, पर उसके गिरधर गोपाल नहीं। मेरी आंखें और मेरा विश्वास कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरे गिरधर गोपाल, अब सत्य छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ही हैं प्रभु। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पहचान ही लिया मीरा। मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिनमें मेरे प्राण बसते हैं उन्हें मैं कैसे नहीं पहचानती प्रभु। वो गाड़ीवान, द्वारकाधीश मंदिर में वो स्त्री और साधु महाराज, तीनों आप ही थे। सत्य है, वो तीनों मैं ही था, किंतु अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे गिरधर। क्या हुआ मीराबाई? आप ठीक तो है ना? और वो साधु महाराज कहाँ गए जिन्होंने आपका उपचार किया था? जगत के रक्षक ने स्वयं मेरी रक्षा की। इतनी सौभाग्यशाली हूं मैं। तो क्या वो साधु महाराज ही? हाँ ललिता सखी,
वो कोई और नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही थे। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह आप ही का चमत्कार है कि मीराबाई ठीक हो गई। अब तो आप ठीक हो गई हैं, अब आप क्या करेंगी? क्या हमें वृंदावन वापस लौट चलना चाहिए? नहीं। किंतु हम यहाँ द्वारिका में क्या करेंगे? वही जो आज तक करती आई हूं। गिरधर की भक्ति में इनके भजन लिखूंगी, भजन कीर्तन करूंगी, इनकी महिमा में यहाँ की भाषा में इनके पद रचूंगी, जिससे यहाँ के वासी भी उसे गाकर मेरे प्रभु से जुड़ सके। अब यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और फिर मैं वहां उनकी राह देखूंगी जहां मुझे वरदान मिला था। क्या हुआ मीराबाई, आपने अचानक भजन क्यों बंद कर दिया? ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे ये दोनों। हम दोनों आपके परिवार से ही हैं बुआ मीराबाई साहब। मैं रामदास हूँ। और मैं आपके भाई जयमल शाह का पुत्र हीरादास। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। जब मीराबाई के सागर तट पर रहने का समाचार उनके परिवार तक पहुंचा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मीरा पर ऐसा दबाव डालेंगे कि वो वहां से लौटने के लिए विवश हो जाएं। और इसके लिए उन्हें अपने परिवार से किसे ये कार्य सौंपना था, ये उन्हें पता था। मुझे ले जाने? क्यों? अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? हम सब आपको भूले कहाँ थे, इसीलिए केसर, चमेली, श्रीधर और अन्य अनेक सेवकों को आपको लाने भेजा। पर ना आप लौटी और ना जो आपके पास आए वो लौट कर गए। जिस धाम के कण कण में प्रभु के होने का आभास हो, उस धाम को छोड़ने का नाम भी भला कोई कैसे ले सकता है? हम यहाँ रुकने नहीं, आपको साथ ले जाने आए हैं। हाँ बुआ, और इस बार हम आपका हट नहीं मानेंगे। आपको हमारे साथ चलना ही होगा।
तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कान्ही कहाँ करी है कोई। ना मेरे पिता है, ना माता है, ना भाई, मेरे तो बस गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई। मैं इन्हें और इनकी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आते। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ। आपके हट का जवाब है हमारे पास। अब हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस जाने को तैयार ना हो जाएं। लेकिन ये नहीं बुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम दोनों इस जल को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि हम तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस नहीं जाएंगे। फिर भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, हमें परवाह नहीं। ऐसी विकट स्थिति और दुविधा से हर बार मेरे गिरधर ने ही मुझे उबारा है। इस बार भी आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों को अन्न जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मेरे गिरधर के धाम से जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी मुझे थोड़ा समय दो। मैं एक बार उनके मंदिर जाकर उनकी इच्छा तो जान लूं। मीरा भक्ति करे रे प्रकट की, मीरा भक्ति करे रे प्रकट की। नाथ तुम जानत हो सब घट की,
मीराबाई का भजन अचानक रुक क्यों गया? हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब वो आई तो यहाँ पर अकेली आई थी, सबने उन्हें देखा भी था। फिर वो यहाँ से कहाँ गईं? लगता है मीराबाई के गिरधर गोपाल उन्हें अपने साथ ही ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की। ना तो नाम को मोसो
मीरा, देखो तुम्हारे गिरधर गोपाल ने तुम्हें बुलाकर अपना वचन पूर्ण किया। जिस अलौकिक प्रेम की प्रतीक राधा है, उसी प्रकार के अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा को मीरा ने भी साधा है। जैसे राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं, वैसे ही कालांत तक मीरा का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। मीराबाई की अटूट भक्ति और प्रभु के साथ उनके अलौकिक नाते का ही ये परिणाम था कि प्रभु ने उन्हें अपने में समाहित कर एक ही कार कर लिया। हाँ गजानन, प्रभु भजन में ही उनकी आत्मा बसती थी और वही आत्मा प्रभु की ही हो गई। प्रभु के रंग में रंगकर अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु चरणों में भजन कीर्तन करते हुए बिता दिया। कैलाश में मैं भी अपने आराध्य की भक्ति में ऐसे ही रमा रहता था, उनका ही भजन गाता था। किंतु अब देखिए ना गजानन, मैं अपनी भूल के कारण किस अवस्था में पहुंच गया। किंतु अब मैं समझ गया। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। हरा हरा जय हरा हरा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आप सभी महाभक्तों को पुष्प दंत का प्रणाम। मैं आज कैलाश में होता
और श्राप से ग्रसित नहीं होता तो प्रभु के सामने ये भजन गाता। पुष्पदंत जी, आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। आप शाप से मुक्त हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, पर आप तो अपने मूल स्वरूप में आ चुके हैं। गजानन, अब मैं ब्रह्म पिशाच नहीं रहा। अद्भुत हैं भगवान और उनके भक्त, जिनकी कथा मात्र सुनने से मैं पिशाच योनि से मुक्त हो गया। मुझे क्षमा कर दिया भगवान शिव ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय, तुम्हारे ही कारण गजानन ने मुझ पर ये कृपा की। मुझ पथभ्रष्ट को भक्तों की कथा सुनाकर धर्म का और भक्ति का मार्ग दिखाया, महादेव की कृपा का पात्र बनाया। सही कहा आपने स्वामी। हम पर पार्वती नंदन, श्री विघ्नहर्ता, विघ्नों के हर्ता, मंगलकर्ता की कृपा है। ये सब जो कुछ भी हुआ है सब आपकी ही कृपा है गजानन। तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। मेरा नहीं, धन्यवाद तो उन भक्तों का कीजिए, उनकी पुण्य कथाओं का कीजिए, जिनके कारण आपके भीतर फिर से भक्ति का भाव उजागर हुआ है। और अब एक बार फिर वही पुराने भक्त पुष्पदंत हमारे बीच हैं। इसलिए तो कहते हैं सद्भक्ति पर्यन्ते ही प्रदृश्यते, अर्थात सच्चे भक्त की सच्ची भक्ति एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। शब्द नहीं है मेरे पास, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गजानन। एक और कृपा कर दीजिए मुझ पर। इस मूर्ख भक्त की व्याकुल आंखों को प्रभु दर्शन से तृप्त करवा दीजिए। तो फिर देर कैसी पुष्पदंत जी, आप कैलाश चलिए। जैसे भक्त प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, वैसे ही प्रभु भी भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं। वैसे ही प्रभु भी भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं। प्रभु, जितने व्याकुल आप सभी हैं, उससे कहीं अधिक व्याकुल तो मैं हूँ। अब और अकेला नहीं रहा जाएगा मुझसे, इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए। इसी बहाने माता के हाथ के लड्डू तो मिलेंगे। हाँ मूषक जी, माँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ। माँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ। आज लड्डू बनेंगे। लड्डू? माता, किंतु आज तो कोई उत्सव नहीं। आज का दिन मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। अब एक पल का भी विलंब किए बिना हमें चलना चाहिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। गजानन, इन्हें फिर से भक्ति के रंग में रंगा देख मेरा मन बड़ा आनंदित है। और इनकी आनंद यात्रा तो अब आरंभ हुई है जया मौसी, जिसका अंत भक्त को उनके भगवान के मिलने पर ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
निकट पहुंच गया है वो। निकट आ गया है वो। कौन निकट आ गया है प्रभु? मेरा भक्त, मेरा पुत्र। अरे माता पार्वती और महादेव इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है तोतला जी? भगवान की शोभा उनके भक्त में और एक माँ की ममता की तृप्ति तो उनके पुत्र से ही होती है। प्रभु और माता का इस प्रकार से जाना तो स्वाभाविक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारण्याय ओम नमो नमः। मेरे प्रभु महादेव मुझसे मिलने, मेरा स्वागत करने स्वयं चले आ रहे, परंतु क्यों? ये तो उसी भक्ति का फल है पुष्पदंत जी, जिसे समझकर आप अभी लौट रहे हैं। और देखिए, दूसरी ओर है माता की ममता। प्रणाम माता। उठो पुष्पदंत। तुम्हारा स्वागत करने मैं स्वयं आया हूं। तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, मेरे हृदय में है। प्रभु आप दया निधान हैं, कृपालु हैं। मुझ पापी के लिए, जिसने आपके विश्वास को भंग करने का पाप किया, उसे आप स्वयं लेने आए हैं। आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन गया प्रभु। तभी तो मैं इतने सारे भक्तों का परिचय पा सका, उनकी भक्ति के तत्वों को समझ सका। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यही न्याय भी है और धर्म भी, जिसका पालन हम तो देव भी करते हैं। एक भूल के कारण शाप मिला तो भक्त कथा सुनने का फल यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने पिशाच होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भक्तों की कथाएं सुनी। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं इस परम सौभाग्य का भागी बना, इसका श्रेय केवल और केवल गणेश जी को जाता। हाँ प्रभु, गजानन ने मुझे मौसी कहा और माना भी। उन्होंने एक संतान के समान मेरे स्वामी का साथ दिया। इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वो इतने समय हमारे साथ रहे। किंतु वो है कहाँ? शायद उन्हें भूत लगी हो तो भोजन तलने दे होंगे। तोतला जी कह रहे हैं भूख लगी होगी तो भोजन करने चले गए।
हाँ जानती हूँ, तुम बड़े हो गए हो गणेश और सब संभाल लेते हो। हाँ माँ, आप ही मुझे बच्चा मानती रही, नहीं तो मैं तो कब का बड़ा हो गया। हाँ माता, देखिए ना मेरे प्रभु का कद भी कितना बढ़ गया है, भार भी बढ़ गया है। अब तो मैं इन्हें उठाता हूँ तो मेरी पीठ ही पिचक जाती है। तो तुम बड़े हो गए हो ना? हाँ माँ। इतने बड़े कि अपने सारे उत्तरदायित्व समझने लगे हो? हाँ माँ। तो फिर और बड़े दायित्व के लिए भी तैयार हो? हाँ माँ। तब तो विवाह भी कर देना चाहिए तुम्हारा। हाँ माँ। क्या कहा आपने? विवाह? हाँ पुत्र, विवाह। तुम इतने लंबे समय के लिए अकेले कैलाश से बाहर रहते हो तो मुझे चिंता बनी रहती है। अर्धांगिनी होगी तो साथ जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो मेरी चिंता भी चली जाएगी। माता, प्रभु अकेले कहाँ होते हैं? ये जहाँ जाते हैं मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका ध्यान रखता हूँ। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ मूषक जी, आप गणेश के साथ होते हैं, किंतु धर्म पत्नी का साथ होना बिल्कुल अलग बात है। किंतु माँ, मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं आप? मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना, बच्चा हूँ, नन्हा सा। हाँ माता, प्रभु तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से। अच्छा, अभी तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि गणेश बड़ा हो गया है। क्यों गणेश? किंतु माँ, मुझसे कौन विवाह करेगा? इतनी लंबी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान हैं, 2 दांत हैं और उनमें से एक दांत तो टूटा हुआ है। किंतु पुत्र, तुम तो सबसे अलग हो, सबसे विशेष। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो पुत्र। और रही बात विवाह की, तो वो बात तो हो चुकी है। क्या? कब? कहाँ? किसके साथ? देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वो शीघ्र ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ तुम्हें भेंट करने आते ही होंगे पुत्र। प्रभु, आप बुद्धि के देवता हैं, तो माता पार्वती आपकी भी माँ है। उन्होंने अब आपके सामने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, सारी तैयारियां कर चुकी है। अब मेरी मानिए तो कोई अच्छा सा बहाना बनाइए और निकल चलिए यहाँ से। किंतु माँ, मुझे तो नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे आने का आभास हुआ तो मैंने संदेश भेज दिया। अब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कभी भी आ सकते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? सिद्धि को अपना कार्य सिद्ध करने में देरी नहीं होती पिताश्री। देखिए, मैं तैयार हूँ। देर तो रिद्धि से हो रही है। नहीं पिताश्री, रिद्धि के बिना सिद्धि अधूरी है। देखिए, मैं भी हो गई तैयार।
जय गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। जय गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। भक्ति वो तपस्या है जिसमें व्यक्ति डूब जाए तो ईश्वर भी उसकी सभी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं।